ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द मार्केट स्टॉक एनालिसिस। सो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली हमारे स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है। आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी शूट कर रहे हैं ताकि आपको ये हम लोग मार्केट स्टार्ट होने के पहले क्या हो सकता है वो आपको बता पाए। ठीक है, तो जस्ट ये हमारा चेकलिस्ट। प्राइमरी सेकंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड हमारा अबव 60। डेली आरएसआई या शॉर्ट टर्म ट्रेंड शुड बी सपोर्ट एट 40। ये हमारे लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारा ईएमए 10 शुड बी अबव ईएमए 65। ये हमारा सेकेंडरी क्राइटेरिया और हमारा बेसिकली प्राइमरी इंडिकेटर जिसको हम लोग यूज करते हैं। देन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन हमें देखना है। क्यू ऑन क्यू एंड ईयर ऑन ईयर सेल्स रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ये दोनों हमें चेक करना है। और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखता है क्या, ये हमें उस पर चेक करना है। नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेक्टर्स पे। So before starting to the sector, it is important disclaimer to everyone। यहाँ पे हम लोग जो भी स्टॉक का नाम लेते हैं या जो भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। इसका आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना आपको हमसे इन्फ्लुएंस होना है, ना आपको यहाँ पे कुछ हमें बोलना है। सॉरी, आपको यहाँ पे हमें आप यानी हमसे इन्फ्लुएंस ना होके खुद अपना स्टडी करके आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा ये सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए। सो आप खुद इसको पढ़िए, खुद एनालाइज कीजिए और उसके बाद आगे के अपने डिसीजंस लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मार्केट एनालिसिस। डाउ जोन्स अपन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी बिल्कुल बढ़िया लेवल पे है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो फिलहाल नेगेटिव होते हुए दिख रहा है। इवन दो इट इज ऑन द बुलिश रेंज बट यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल आ रही है, यानी ये कल का क्लोजिंग है डाउ जोन्स का। सो अगर डाउ जोन्स नरम हो रहा है या डाउ जोन्स खराब हो रहा है तो इसका मतलब आज हमारा मार्केट करेक्शन ले सकता है। ठीक है, ऑलरेडी कल हम लोगों ने 26,000 निफ्टी में टच किया था। तो हर 1,000 पॉइंट्स के बाद एक टेंडेंसी रहता है कि वो थोड़ा बहुत करेक्शन लेगा। तो डाउ ने आज करेक्शन लिया तो इट इज पॉसिबल कि आज निफ्टी यहाँ पे करेक्शन लेगा। हो सकता है दिन में करेक्शन लेके वापस भी आए। अब डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो हमें ऑलरेडी ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं वीक होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उतना स्ट्रेंथ नहीं था। ठीक है, वॉल्यूम का कैंडल का साइज उतना स्ट्रांग नहीं था, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तय था कि ये शायद करेक्शन लेने की कोशिश होगी एंड इट इज टेकिंग दैट करेक्शन। ठीक है, अब ये आएगा कितना, प्राइमरी मुझे लगता है ये 41,750 तक आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ से अगेन वापस अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर नहीं तो ये 41,500 41,600 तक जाने की कोशिश हो सकती है। यानी यहाँ से और करीबन 400 पॉइंट्स आप डाउन नीचे कंसिडर करके चल सकते हैं। अब ये क्या होगा क्या नहीं ये आज शाम को पता चलेगा। देन नेक्स्ट मेजर इंडेक्स नास्डैक, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है आईटी सेक्टर के लिए। नास्डैक उतना खराब नहीं हुआ है, इवन दो ये बड़ा भी नहीं है, ये डाउ के जैसा खराब भी नहीं हुआ है और इवन दो ये बड़ा भी नहीं है, बट इट इज स्टिल इन द कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट किया हम लोग बोल सकते हैं, बट वो अभी भी उस जोन में वापस आया है, ब्रेकआउट करके वो वापस उस जोन में आया हुआ है। सो फिलहाल इट इज अगेन थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि हमें ये पता है क्योंकि वीकली मंथली में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी लॉन्ग वीक कैंडल्स के जोन में है, जो हमारे लिए एक अलर्ट सिग्नल रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे निफ्टी। निफ्टी बुलिश दिख रहा है बट हाई को जस्ट हल्का सा क्रॉस किया है उसने। 26,000 इसका जो हाई बना है कल, 26,028 रुपये का इसका हाई बना हुआ है। ओके, तो फिलहाल ये वॉल्यूम के साथ ऊपर है। आज थर्सडे है, निफ्टी का एक्सपायरी है, तो शायद अगर डाउ खराब है तो ये थोड़ा बहुत करेक्शन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमारा जस्ट एक अजम्पशन है, अभी होगा नहीं होगा ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो अगर निफ्टी करेक्शन करता है तो प्राइमरी ये आना चाहिए 25,800, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे आता है तो 25,600, ये दो लेवल्स आपको शायद देखने को मिल सकती है।
तीनों RSI ऊपर है तो कोई दिक्कत वैसे नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ अ रूल ऑफ द मार्केट दैट आफ्टर अ मूव देर इज ऑलवेज अ करेक्शन, और 26,000 पे है तो डेफिनेटली ये मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो निफ्टी थोड़ा सा आज वीक रह सकता है क्योंकि डाउ जोन्स वीक है। निफ्टी बैंक, अब हम लोग जाएंगे सेक्टोरियल लेवल पे। निफ्टी बैंक कल अच्छी खासी रिकवरी हुई है। अब आज क्या ओपन करेगा उसके ऊपर डिपेंड है। अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है या बुलिश होना है तो इसको 54,240 का लेवल क्रॉस करके ऊपर रहना पड़ेगा। वैसे भी अभी ये 254,101 पे है, तो लेट अस सी। अभी फिलहाल तो ऐसा कोई इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है बुलिश, बट लेट अस सी आज क्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सेक्टोरियल पे, जहाँ पे हम लोगों का कल जो हमने देखा था निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो ऑलरेडी बुलिश था। कल क्या इसका क्लोजिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज करेंगे। निफ्टी ऑटो थोड़ा सा ब्रेक लेने के मूड में आ रहा है। ठीक है, हाई हो गया, 3 दिन कंटिन्यूस बढ़ा है, तो हो सकता है शायद कल इसने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक लिया हुआ है, आज भी शायद ये यहाँ पे रुकने की कोशिश करे, साइडवेज जा सकता है क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे इसको ब्रेकआउट करने का वेट कर रहा है। ठीक है, RSI बहुत अच्छे लेवल पे है, अबाउ 60 60 60। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो आज के लिए तो भी एटलीस्ट आप निफ्टी ऑटो का पहले ओपनिंग देखिए क्या हिसाब से रहता है। अगर निफ्टी ऑटो अपने 2 दिन के पहले के हाई को ब्रेक करता तो देन इट इज गुड टू एंटर, अदरवाइज आप इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल हमारा ओके, कल ये गैप अप खुल के करेक्शन किया है, बट स्टिल इट इज ऑन द बुलिश रन, और ये अपने वीकली रेजिस्टेंस पे ही है। सो यहाँ से एक हल्का फुल्का करेक्शन आप एक्सपेक्ट करना चाहिए नीचे जाने के लिए, और यहाँ से फिर ऊपर का मूव एक बार फिर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्रॉसओवर सक्सेसफुल ट्रायल होके ऊपर निकल गया, बट ये ऐसा तो होता नहीं है कि हर बार ऊपर जाएगा। सो नाउ अगर यहाँ से मार्केट में आपके लिए अगर कहीं पे भी गिरावट आती है देन इट इज टाइम टू मेक द पोजिशंस। ओके, ये हमारा हमेशा का रहा है। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि अगर मार्केट में कहीं गिरावट आती है तो हमें वहां पे एंट्रीज बनानी है। ठीक है, उसके बाद आएंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर ये हाई ब्रेक करती है देन हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, अगर नहीं करती है तो वी विल वेट फॉर करेक्शन। अब यही होता है जब मार्केट ऊपर होता है ना, तो आपको जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए कि जस्ट चलो अभी मार्केट भाग रहा है और हम लोग एंट्री कर लेते हैं चाहे जो होगा वो देखेंगे। नहीं, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना। निफ्टी एफएमसीजी कल कमजोर हुआ था, परसों कमजोर हुआ था। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो ये थोड़ा सा 1-2 दिन और करेक्शन कर सकता है, बट 65,200 इसका सबसे अच्छा सपोर्ट है, तो ये अपने सपोर्ट के पास आने की कोशिश हो सकती है। प्लस RSI में डबल टॉप बन रहा है, बन गया है रादर। तो लेट अस सी यहाँ पे ये क्या मूव करता है। ये थोड़ा सा करेक्शन के मूड में जाने के दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी एफएमसीजी क्या करता है। तो फिलहाल अगर अवॉइड करना है तो निफ्टी एफएमसीजी भी आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, कल शाम को निफ्टी आईटी में जरा मूव अप आते हुए दिखा, तो शायद निफ्टी आईटी घूम रहा है। ठीक है, लेट अस सी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट शायद निफ्टी आईटी घूमने के चांसेस है। आ, ये साइडवेज हो गया। नाउ निफ्टी आईटी शुड बी ऑन योर रडार, क्योंकि निफ्टी आईटी जाके बैठा है साइडवेज। ठीक है, अगेन ये अभी भी अपने सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, नाजडैक पॉजिटिव है तो आप निफ्टी आईटी को फिलहाल पॉजिटिव पकड़ के चल सकते हो, बट ये कब निगेटिव होगा इसका अंदाज नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ये कंसोलिडेशन के बाहर निकलता है, इसका ये जो कंसोलिडेशन है 41,960 से लेके
41,800 से लेके 42,800, यानी ये जो 1,000 पॉइंट का रैली है, ये इस बीच में शायद कंसोलिडेट होने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि वीकली में भी हमें एक डबल बार कैंडल मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मंथली में भी थोड़ा सा लॉन्ग विक कैंडल्स बनी हुई है, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो, या मैं सही होऊंगा गलत होऊंगा ये हमारी स्टडी बताएगी, बट ये हमें आगे मार्केट भी बताएगा कि मैं सही होऊंगा पर गलत होऊंगा। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन या वीक होने के सिग्नल दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है। निफ्टी आईटी स्पेशली थोड़ा सा शांत दिख रहा है। निफ्टी मेटल हमने देख लिया, निफ्टी फार्मा भी हमने देख लिया, निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी फार्मा एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। निफ्टी फार्मा थोड़ा सा बुलिश होते हुए दिख रहा है। देखिए, निफ्टी फार्मा धीरे 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 करेक्शन करके ऊपर आ रहा है। अब कल क्लोजिंग बेसिकली फ्लैट रही, बिल्कुल फ्लैट रही कल की क्लोजिंग। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये सपोर्ट के ऊपर है। वीकली में थोड़ा सा वीक सिग्नल दिख रहा है, बट लेट अस सी, अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है। सो यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। निफ्टी फार्मा हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देन निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक दोनों सिमिलर है, थोड़ा बुलिश है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप, जब तक ये कल का हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट कीजिए। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो आपके लिए यहाँ पे एंट्री का पोजीशंस बन सकता है। यानी अगर मुझे पोजीशंस बनानी है तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। किन सेक्टर्स में? निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक। 26,924 निफ्टी बैंक, मैं इस पे नोट ले रहा हूँ अपने इस पे। एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक। ओके, नेक्स्ट। ये हम लोग, यानी मैं ये जो अभी कर रहा हूँ ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है। ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक हम लोग देखते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक हम लोग वैसे भी देख रहे थे कि थोड़ा खराब हो ही रहा है, और ये थोड़ा खराबी के संकेत दिखा भी रहा है। कल निफ्टी पीएसयू बैंक थोड़ा वीक हुआ, तो शायद उसकी वजह से भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेट अस सी, अभी फिलहाल ये अपने हाइज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे सिंपली वेट एंड वॉच वाली कंडीशन आती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा आपको मार्केट में कि आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना ही सबसे बड़ा ऑप्शन बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना है। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी रियल्टी ने एनगल्फिंग दिया है, बट हमें हाई क्लोज होने का, हाई के ऊपर जाने का वेट करना है। यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर आरएसआई अबव है तो शायद ये बुलिश होगा। वीकली में ऑलरेडी कंसोलिडेशन ब्रेक करके ऊपर आया, ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो निफ्टी रियल्टी में आपको अगेन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इसको डे कल के पहले का, परसों के दिन का आपको हाई क्रॉस करने देना है। तो आप निफ्टी रियल्टी में विथ कॉशन आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग बात कर ही रहे हैं कि डीएलएफ, माइक्रोटेक डेवलपर्स और बाकी जो सेक्टर्स है वो ऑलरेडी स्टॉक ऊपर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इट इज गुड साइन। देन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल वीक होने के चांसेस दिखा रहा है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल कल वीक हुआ है, ये और वीक हो सकता है, शायद 43,474 यहाँ तक आने के चांसेस, यानी यहाँ से और 400 टू 500 पॉइंट नीचे आने के चांसेस हैं। और कल हेवी वॉल्यूम से सीलिंग हुई है, तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद निफ्टी पीएसयू, निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल एंड गैस थोड़ा सा क्रॉस ओवर होकर रिटेस्ट कल हुआ है,
अब यहाँ पे आज देखने लायक रहेगा, अगर यहाँ पे आज ग्रीन कैंडल बनती है तो ये ऊपर निकलने की तैयारी कर सकता है। इसका प्राइमरी थोड़ा सा 12,700-800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जिसको अगर ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है देन इट इज गुड टू गो। ठीक है, पर अगेन मंथली में थोड़ा सा बिग रेड कैंडल है। देखिए मार्केट आपको पहले ही प्राइमरी सिग्नल दे देता है, वीक है नहीं है ये हमें पहले ही पता चलता है, बट हमें वो सिग्नल्स को पहचानना पड़ता है, राइट। चलिए देन निफ्टी हेल्थ केयर डबल टॉप का फॉर्मेशन है, नीचे जाने की कोशिश किया, सपोर्ट लेके वापस आया है, बट लेट अस सी ये अभी तक आज क्या खुलता है। आरएसआई डाउन जाने की कोशिश हो रही है, लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे निफ्टी हेल्थ केयर भी हम लोग अवॉइड करेंगे। देन निफ्टी पीएसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये एक दूसरा सेक्टर जिस पे आपको बिल्कुल आप पोजीशंस बना सकते हो। निफ्टी पीएसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, क्योंकि ये कल भी बुलिश था, आज भी बुलिश है, और आज ओपनिंग क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से इसका आरएसआई मिनिमम 60 टेस्ट करने के लिए जाएगा, बट यस यहाँ पे अभी भी क्रॉस ओवर हुआ नहीं है। तो मेरा प्राइमरी इंडिकेशन यही, अभी भी वही स्टेटमेंट मैं कंटिन्यू रखूंगा। ये अभी ऊपर जा रहा है, भले ही बुलिश है, बट इसको एक बार रीटेस्ट करने दीजिए। यहाँ पे रीटेस्टिंग इसका हुआ नहीं है, तो आपको लगेगा शायद आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, बट ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे अगर आज आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें करेक्शन होना चाहिए। अगर आज निफ्टी रेड होता है, जैसा कि कल डाउ जोन्स नेगेटिव हुआ है, तो अगर आज निफ्टी रेड होता है या निफ्टी आज करेक्शन लेता है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी पीएसी भी यहाँ पे करेक्शन लेने की कोशिश करेगा। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी अगर आप स्विंग बनाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म एंटर लेना चाहते हो, आप निफ्टी पीएसी में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कल हमने जो स्टॉक देखे थे एक बार उन पे भी नजर डाल देंगे। कल हम लोगों ने जो स्टॉक देखे थे वो थे इंटेलिजेंट डिजाइन, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, ये हम लोगों ने कल देखा था। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना अगेन ये अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है परसों के, कल के हाई तक जाने की कोशिश हुई है, बट अगेन वॉल्यूम अच्छा है तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ से हल्का फुल्का करेक्शन करने के वो तो चांसेस है, क्योंकि क्रॉस ओवर है, और हमने आपको कल डायरेक्टली बोला भी था कि अगर ये आपका 1040 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें क्लियर पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार ये क्रॉस हो गया तो यहाँ पे दिक्कत कम है। ठीक है, तो ये चांसेस ज़्यादा है क्योंकि आरएसआई अबाउ 60 जा रहा है, अब ये एग्जैक्ट 60 पे है, वीकली में साइडवेज है, मंथली अबाउ 61 है। ठीक है, अबाउ 60 है वो, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी कंडीशन है, इवन नीचे से बहुत अच्छी रैली हुई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन क्लियरली दिख रहा है ना। ये जोन में आप देखेंगे आपको बार बार कंसोलिडेशन दिख रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है अगर इसने कल का हाई क्रॉस कर दिया, जो कि परसों का हाई है इसका 1015, तीन ही पॉइंट भले ही दूर है, बट यस इट इज अवे। तो अगर ये ऊपर जाता है तो ये फर्स्ट 1037 तक जाने की कोशिश करेगा, वहां से शायद ये रिटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका है, क्रॉस ओवर रिटेस्ट भी हुआ है। तो इस बार एक तो ये इसको ऊपर क्रॉस करके एकदम ऊपर निकल जाएगा विथ हाई वॉल्यूम एंड हाई लेवल, और ये नेक्स्ट अपने टारगेट के लिए जाएगा 1096 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अभी भी 60 पॉइंट का ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का रैली बन सकता है। जाएगा नहीं जाएगा ये हमें नहीं मालूम, ये खुद हमें मार्केट बताएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इसके पहले हुआ है उसके ऊपर से अंदाज लगाते हैं। नेक्स्ट है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने कल अगेन ये कल इसी रेंज में घूमा, हम लोग यहाँ पे कल बात भी कर रहे थे, ये इसने भले ही एक बड़ी कैंडल दी है, बट ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये इस रेंज में थोड़ा सा घूमेगा कि थोड़ा सा नीचे आएगा, ये
मार्केट ही बताएगा, बट वॉल्यूम अच्छा है। बेस में इसके डबल टॉप का बना हुआ है, सॉरी डबल बॉटम बना हुआ है, और यहाँ पे ये कैंडल है। अगर ये ब्रेकआउट रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, यहाँ पे भी रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। और रेक्टेंगल इज अगेन वेरी गुड पैटर्न टू ट्रेड। अगर रेक्टेंगल हमारा ब्रेकआउट होता है, सो इट इज गुड टू गो, ठीक है। चांसेस थोड़े से है कि ये कर सकता है, पर RSI 60 से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है। सो इट विल बी अगेन वेट एंड वॉच कंडीशन। सो देखिए, आपको कई बार ऐसा होगा जैसा आज हो रहा है कि आपको शायद मार्केट में चांसेस दिखे ना दिखे, आपको शायद लगे कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कई बार ऐसा भी पोजीशन आता है मार्केट में, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको पोजीशन मिलेगा कि आज मैं एक तो बाय करूं या तो सेल करूं। कई बार आपको अनसर्टेनिटी रहती है, तो शांति से बैठे रहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इट इज बेटर टू डोंट डू एनीथिंग रादर देन डू समथिंग डिजास्ट्रस, है ना। कुछ भी एकदम तूफानी करने से बेटर है कि कुछ ना करते शांत बैठिए, ठीक है। ये बहुत टफ रहता है, क्योंकि क्या होता है, ये कई लोगों के साथ दिक्कत भी होता है। ये मैंने अपने सेशंस में देखा हुआ है कि एक बार उनके पास जब पैसा फ्री रहता है, तो उनको तो ऐसा लगता है कि मैं कब मार्केट में डालूं और कब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है कि हमें बिल्कुल ये हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके काम करना है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग अभी देखते हैं हमारे इस अगेन स्क्रीनर पे हमें क्या दिख रहा है। हमने मार्केट तो आइडेंटिफाई कर लिया, निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियल्टी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नाउ हम लोग हमारे क्रॉस ओवर्स पे जाते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी EMA 10 क्रॉस अबाउ EMA 65 इन द डेली चार्ट। अब यहाँ पे स्क्रीन करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, ये स्टॉक्स के नाम दिख रहे हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन हम लोग अभी भी उस पर पॉजिटिव है। सीमेंस इंडिया, चलो हम लोग यहाँ पे एक बार सीमेंस को भी देख लेते हैं। सीमेंस इंडिया, चलिए हम लोग जा रहे हैं चार्ट्स पे। सीमेंस इंडिया, IEM, सीमेंस इंडिया, फैंटास्टिक। चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। प्राइमरी बुलिश, RSI अबाउ 60, फैंटास्टिक। EMA 10 के आसपास आके टेस्ट करके गया हुआ है। एनगल्फिंग का काम हो सकता है, ये इसको, इसका जो प्रीवियस मंथ का कैंडल है उसको एनगल्फ कर सकता है। वीकली में थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे आके बैठा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे ये डबल बॉटम फॉर्मेशन, ठीक है। फिलहाल डबल बॉटम फॉर्मेशन वीकली में दिख रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। डबल बॉटम फॉर्मेशन है। RSI थोड़ा सा वीक जा रहा है। अगर ये इसके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने के चांसेस है। वीकली में ये कंसोलिडेशन क्लियरली दिख रहा है, सॉरी डेली में हमें कंसोलिडेशन क्लियरली दिख रहा है। तीनों RSI अबाउ 60 है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। अब ये अगर 7252 को क्रॉस करता है, इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, तो हम लोग इस पे पोजीशंस बना सकते हैं। सीमेंस का नेक्स्ट टारगेट आएगा, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा इसका 7400, और अगर उसके ऊपर जाता है तो ये अपने हाई को टेस्ट करने जाएगा, जिसका लेवल आता है आपका 7944, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ये बेसिकली डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये 3 बार रुक चुका है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
तो नाउ हियर अगेन वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ पहले जाएगा 7,400, 7,900, और उसके बाद ये क्रॉस करेगा आगे। अब हम लोग जाएंगे इसके फाइनेंशियल्स पे, और वहां पे देखते हैं ये क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का बेसिकली क्या होता है, हम लोग ढूंढते हैं लॉन्ग टर्म के स्टॉक। हम लोग इसमें अगर मान लीजिए गलती से फंस भी गए तो आगे इसमें हमारे बचने के चांसेस क्या है ना, ये जरूरी होता है क्योंकि हमें फंसना नहीं है। चलिए हम लोग आ गए सीमेंट्स पे। स्टॉक तो वैसे बहुत महंगा है, बट एनालिसिस करने से ही हम लोग सीखते हैं। ओके, ओह ग्रेट, यहाँ पे तो कंटिन्यूस ग्रोथ दिख रही है। 2600, 3800, 3100, 34, 39, 43, 36, 44, 44, 7, 53, 44, 53, 47। लास्ट 2 साल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि वो बढ़ते हुए जा रहा है। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 162, 323, 245, 329, 294, 600, 400, 500, 6, 400, 500, 400, 800, 500 बीच में अच्छे से शूट किया है। तो इसका मतलब यानी इसका ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छा बढ़ा होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन से ये भागते हुए ऊपर आ रहे हैं। 12, 11, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 9, 12, 14, 17, इसका 12 ट्रेलिंग 12 मंथ अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बाय द वे लास्ट ईयर सब सितंबर 23, इट इज समथिंग सरप्राइजिंग ईयर। ये मार्च ना इंडिकेट करते हुए सितंबर दिखा रहा है, तो शायद इसका सितंबर में अभी रिजल्ट आएगा। तो इस पे ध्यान रखना है, अगर सितंबर का ये क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस करता है और ये 19,000 देता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक जरूर कर सकता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट फैंटास्टिक। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा जंप है, डायरेक्टली 3,000 करोड़। ठीक है, 3,000 करोड़ अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो ऑलमोस्ट आपका कितना परसेंट बढ़ता है, ऑलमोस्ट 40% का यहाँ पे जंप दिख रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ है, यहाँ पे आपके प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। 1900 से सीधा 2500, यानी ऑलमोस्ट 600 सीआर का यहाँ पे जंप है। ओके, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स, तो 600 सीआर का जंप है। और अगर ये अभी सितंबर क्वार्टर में ये रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है, अगर इसका एनुअल रिजल्ट सितंबर में आता है, सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू शूट द 7,000, उसका जो अभी हाई है उसको ये शूट जरूर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग हर दिन एक एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हमने कैसे ढूंढा, हमने कुछ नहीं किया, हमारे सिंपल स्ट्रेटेजी यूज किया, EMA 10 है ना, EMA 10 क्रॉस अबाउ EMA 65। तो इसी तरह से आप अपने स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, या फिर आप अपने इस पे ध्यान लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ढूंढते हैं हमारे स्टॉक्स, और इस तरह से हम लोग आपको एनालिसिस बताते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा एक सेशन आ रहा है, जो गवर्नमेंट MSME है, MSME के थ्रू हम लोग भी सेशन कंडक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में मैं वो लिंक ऐड कर दूंगा जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम लोग आज देखते हैं, आज हमने प्री मार्केट ओपन किया है और हम लोग देखेंगे आज कि हमने जो गेसिंग किया या जो हम लोग यहाँ पे वर्कआउट किए हैं, हमने जो स्टडी किया, क्या वो सही होती या नहीं, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने आप को मास्टर करते रहिए और स्टॉक मार्केट के लिए इसमें इन्वेस्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।